दोस्तों, अभी तक के इतिहास में हमें यही पढ़ाया गया है कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को बाहर के लोग लेकर आए थे। लेकिन सिनौली में खुदाई के दौरान एएसआई को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने भारत के पूरे इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस जगह पर कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिसके अंदर महिलाओं के पैर काटकर उनको दफन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवारें, ढाल और एक घोड़े से चलने वाला रथ भी पाया गया है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिनौली की खोज में मिली वो चीजें कौन सी हैं जो इतिहास को फिर से लिखे जाने पर मजबूर कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस ऐतिहासिक खोज की शुरुआत कैसे हुई थी। असल में सिनौली नाम का ये गांव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आता है, जो हमारी देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात साल 2004 की है, जब इस गांव में रहने वाले किसानों को खेती के दौरान जमीन के नीचे कुछ बेहद पुराने मिट्टी और तांबे से बने बर्तन मिले। गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी वहां के प्रशासन और लोकल न्यूज रिपोर्टर्स तक पहुंचा दी और धीरे धीरे करके ये खबर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई नाम की गवर्नमेंट एजेंसी तक पहुंच गई। ये खबर मिलते ही एएसआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए सिनौली नाम की इस जगह पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, ये खुदाई 2005 से 2006 तक चली। इस खुदाई में 116 लोगों के कंकाल जमीन के नीचे दफन किए हुए मिले थे। खोज में ये पता चला कि ये एक ऐसी जगह थी जहां मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। इसके बाद एएसआई के द्वारा इस जगह को एक नेक्रोपोलिस या कहें एक कब्रिस्तान मान लिया गया। तब से इस जगह को भारत के अंदर ब्रोंज एज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। दरअसल खोज में मिले इन कंकालों की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि ये आज से लगभग 4000 साल पुराने हैं। दोस्तों, मानव इतिहास के इस युग को ब्रोंज एज यानी कांस्य युग के नाम से जाना जाता है और तब हमारे भारत के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसको हिंदी भाषा में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे मशहूर प्राचीन शहर इसी सभ्यता का हिस्सा हुआ करते थे। अब एएसआई के सामने सवाल ये था कि ये कब्रिस्तान और प्राचीन बर्तन वगैरह जो खोजे गए थे, इनका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि सिनौली में खोजे गए ये ताबूत सिंधु घाटी सभ्यता के ताबूतों से काफी ज्यादा अलग थे। असल में दोस्तों, इन ताबूतों को खड़ा रखने के लिए इनमें नीचे की तरफ पाए बने हुए थे, जो कि ऐसा इतिहास में पहली बार देखा गया था। इसके अलावा इन कब्रों में ताबूतों के साथ ही और भी बहुत सी चीजें दफन की हुई थी, जिसमें मिट्टी व तांबे से बने बर्तनों के साथ ही कुछ युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी शामिल थी। इन सभी वस्तुओं और इन कब्रों के बड़े बड़े आकारों से ये अंदाजा लगाया गया कि ये शायद युद्ध में लड़ने वाले कुछ महान योद्धाओं की कब्रें हैं और शायद इसीलिए इन्हें दफन करने में इतनी ज्यादा मेहनत की गई है। इस सब के अलावा यहाँ खोजी गई कुछ कब्रों के नीचे अंडरग्राउंड चैम्बर्स भी पाए गए हैं। दोस्तों, इन चैम्बर्स के अंदर कटोरी जैसे दिखने वाले कई बर्तन रखे हुए थे। इन सभी ताबूतों में एक ताबूत ऐसा भी था जिसके ऊपर अजीब और रहस्यमय तरीके की कलाकृतियां बनी हुई थी। एएसआई के रिसर्चर्स इस बात से काफी हैरान थे कि सिनौली में खोजी गई ये चीजें सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों से बिल्कुल अलग थी और ये चीजें वैदिक कल्चर में बताए गए रीति रिवाजों से काफी ज्यादा मेल खा रही थी। इतिहास के लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, लेकिन फिर भी 2005 में शुरू हुई इस खुदाई को 2006 में बंद कर दिया गया। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया और कई साल तक इस जगह पर कोई और खुदाई नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल इस बार भी गांव में खेती कर रहे किसानों को हल चलाते समय जमीन के नीचे कुछ प्राचीन और रहस्यमय चीजें मिली थीं। एएसआई को जैसे ही इस मामले की खबर मिली तो वे यहाँ दोबारा खोजबीन करने पहुँच गए और इस बार यहाँ खुदाई में एएसआई को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने भारत के पूरे इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल खोजकर्ताओं को इस बार यहाँ पर प्राचीन बर्तनों और ताबूतों के अलावा युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवारें, ढाल और एक घोड़े से चलने वाला रथ भी मिला है। सबसे पहले तलवारों की अगर बात करें तो ये कई अलग अलग जगहों पर मिली हैं, जिसमें वो ताबूतों वाली कब्रें भी शामिल हैं। इसके अलावा इस पूरी खोज में सबसे महत्वपूर्ण उस रथ की खोज को माना गया है, क्योंकि ये रथ अपने समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये प्राचीन रथ आज के जमाने के रथ से काफी ज्यादा मेल खाता है। शुरुआत में जब इस रथ को पाया गया तब ये अनुमान लगाया गया कि इसको बैलों के द्वारा खींचा जाता होगा,
लेकिन बाद में गहन अध्ययन करने पर पता चला कि इसको बैल नहीं बल्कि घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। और दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उस समय घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ होते ही नहीं थे। इस रथ की बहुत सी चीज़ें तांबे से बनी हैं और इसके अंदर एक कोड़ा भी मिला जो घोड़ों को तेज दौड़ाने के लिए उनकी कमर पर मारा जाता है। इस जगह पर मिलने वाली चीजें जैसे रथ, तलवारों और ढाल आदि से पता चलता है कि यहाँ जो भी सभ्यता या किंगडम रहती थी वो जरूर ही योद्धाओं की रही होगी। और हथियारों की गिनती से भी पता चलता है कि वे लोग युद्ध करने में बहुत ही माहिर रहे होंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो उसमें हमें कहीं भी हथियार देखने को नहीं मिलते हैं। और दोस्तों यही चीज इन दोनों कल्चर्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। इसके अलावा इस जगह पर कुछ कब्रें ऐसी भी मिली हैं जिनके अंदर महिलाओं का शरीर दफन है। इन कब्रों की खास बात यह है कि जिन महिलाओं के कंकाल पाए गए हैं वो कोई आम महिलाएं नहीं बल्कि उस समय की फीमेल वॉरियर्स यानी स्त्री योद्धाएं हैं, क्योंकि इन महिलाओं की कब्रों में भी तलवारें और युद्ध का दूसरा सामान साथ में दफन हुआ है। लेकिन दोस्तों इन फीमेल वॉरियर्स के शरीर में एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिली है। दोस्तों इन सभी महिलाओं के पैर कटे हुए हैं और ऐसा एक दो नहीं बल्कि हर एक महिला के कंकाल में देखने को मिला है। इन महिलाओं के ये पैर कटे क्यों हैं इसके बारे में रिसर्चर्स को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन 4000 साल पहले फीमेल वॉरियर्स का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं पर भी इस तरह की चीजें जैसे तलवार, रथ, घोड़े और ढाल आदि देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इतिहास में अभी तक यही माना गया है कि भारत को ये सब चीजें दूसरे देशों से आए लोगों के द्वारा दी गई हैं। और यही वजह है कि दूसरे देशों की सभ्यताओं को हमेशा भारतीय सभ्यताओं से ज़्यादा एडवांस माना गया है। लेकिन सिनौली गांव में हुई इस खोज ने इतिहासकारों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस खोज में मिली ये चीज़ें बताती हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के लोग टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की सभ्यताओं पर निर्भर नहीं थे। दोस्तों अब इतिहास पर अगर गौर करें तो उसमें अभी तक हमें यही बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश होना शुरू हुआ तब लोग हड़प्पा को छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे, जिस एरिया में आज सिनौली गांव है। लेकिन सिनौली में मिले सबूतों से ये पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग हड़प्पा के लोगों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि सिनौली में जिन लोगों का कंकाल पाया गया है उन लोगों का कल्चर हड़प्पा के लोगों के कल्चर से बिल्कुल अलग था। अब सवाल उठता है कि अगर ये लोग हड़प्पा सभ्यता के नहीं थे तो फिर ये लोग कौन थे। इस पर रिसर्चर्स और इतिहासकारों का मानना है कि सिनौली के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग थे। यानी दोस्तों एक ही समय पर भारत में दो अलग अलग कल्चर्स के लोग रहा करते थे। हालांकि अभी भी इस मामले पर रिसर्च चल रही है और जब तक ये रिसर्च पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी बात को पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अब देखना ये होगा कि जब ये रिसर्च पूरी होगी तो इसमें से कितने अनुमान सच निकलते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इस घटना से आपको क्या लगता है, हमें जो भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है वो पूरी तरह सच भी है या बस एक अनुमान, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।